उत्तराखंड में मैं अगर पंच केदारों की बात करूं तो पंच केदारों में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है भगवान रुद्रनाथ की। अगर पंच केदार की बात करूं तो पहला केदारनाथ, जहां भगवान शिव स्वयं हिमालय में स्थित ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। दूसरा मद्महेश्वर, तीसरा तुंगनाथ, चौथा रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर। उत्तराखंड में ये भगवान शिव के ऐसे मंदिर हैं जहां आप यानी कि कोई भी शिव भक्त यदि यहाँ पहुँचता है तो उसे साक्षात भगवान शिव की प्रेजेंस यहाँ पे फील होने लगती है। ऐसी ही यात्रा है पंच केदारों में स्थित भगवान रुद्रनाथ की, जो चमोली ज़िले में स्थित है उत्तराखंड में। और जो यात्रा शुरू होती है सगर गांव से लंबी दूरी तय करके, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करके जब आप रुद्रनाथ आते हैं तो आपको लगता है कि वाकई शिव प्रकृति में निवास करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हिमालय प्रेमी। स्वागत है आपका उत्तराखंड के पंच केदारों में स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी से। भगवान रुद्रनाथ के अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इसका इतिहास भी केदारनाथ के मंदिर के इतिहास के साथ ही जुड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब पांडवों को बड़ा दुख हुआ और वो पश्चाताप करने के लिए हिमालय में भगवान शिव की आराधना करने के लिए आए और काफ़ी समय तक उन्होंने शिव की आराधना की। और आखिरी में जब भगवान शिव ने उन्हें भैंसे के पिछले धड़ के रूप में दर्शन हुए, तो भैंसे के पिछले धड़ के अलावा जहाँ 4 पार्ट्स प्रकट हुए वो स्थान हिमालय में आज भी पंच केदार कहलाए। उन्हीं पंच केदारों में से स्थित एक जो केदार हैं, तृतीय केदार हैं भगवान रुद्रनाथ जी। सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है रुद्रनाथ जी की। यहाँ पहुँचना अगर आप पे साक्षात शिव जी का कुछ कृपा है, शिव जी की कृपा अगर आपके पास है, तभी आप यहाँ पहुँचते हैं। वैसे भी केदारखंड में लिखा गया है कि जब इंसान का भाग्योदय होता है तो वो केदारखंड में आता है, और केदारखंड में भी वो पंच केदारों की यात्रा करता तो उस इंसान को बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। भगवान रुद्रनाथ मंदिर के ठीक पीछे की तरफ लगभग 200 मीटर यदि आप पीछे आएँ तो यहाँ पे देवी सरस्वती को समर्पित उनका एक ताल है जिसको सरस्वती ताल के नाम से जाना जाता है। ऐसा लोगों का मानना है कि बहुत पौराणिक समय में लोग घर में ले जाते थे और जो गूंगे लोग थे इस जल को ग्रहण करके वो बोलने लग जाते थे, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन यहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता है वो वाकई में अद्भुत है, अद्वितीय है। यदि मौसम साफ रहता है, हिम धवल जो चोटियां हैं उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ताल में दिखता है। तो यदि आप आना चाहें, रास्ता बना हुआ है। जब आप रुद्रनाथ मंदिर आते हैं, थोड़ा यदि आपको समय मिलता है तो सरस्वती कुंड के पास भी जरूर आएँ। रुद्रनाथ यात्रा पे आप जब भी आएँ तो सबसे पहले मन में ये संशय रहता है कि कहाँ रुकें। यदि आप रुद्रनाथ आना चाहते हैं और रुद्रनाथ में रुकना चाहते हैं, ये छोटे छोटे मड हाउस हैं और कुछ यहाँ पे टेंट भी हैं। और यहाँ का जो टैरिफ है 700 रुपये में ये लोग रहने का भी दे देते हैं और खाने का भी उसी में इंक्लूड रहता है। तो छोटे छोटे ये मड हाउस हैं और कुछ यहाँ पे टेंट भी लगा रखे हैं। और टॉयलेट जो है सब कॉमन है। पानी का थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंज रहता है, पानी थोड़ा सा कम है, पानी ढो के ही इन लोगों को लाना पड़ता है, तो पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम इस एरिया में रहता है। ये देखिए, ऐसे रुद्रनाथ में रुकने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं रहती हैं। और ये एक मड हाउस है और ये पर्सनल है किसी का। ये रजाइयाँ रखी हुई हैं, ये रजाइयाँ रखी हुई, और यहाँ पे लाइन से जितने भी लोग आते हैं लाइन से सोते हैं। ये देखिए आप पूरा यहाँ पे, और बढ़िया है, मड हाउस है, इसमें ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती है। ये देखिए लकड़ी का बना हुआ है और इसमें मिट्टी की लिपाई हो रखी है, बहुत ही शानदार है। और इस तरफ भी ऐसे ही है, 2 रूम हैं इसमें, और एक रूम में लगभग 10-11 आदमी सोते हैं। यहाँ पे तो ये है कि जितने लोग आएंगे तो एडजस्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा होटल तो है नहीं। छोटी छोटी धर्मशाला टाइप के ऐसे रूम हैं यहाँ पे, जो मिट्टी के घर हैं।
लगभग आधी दूरी पे, रुद्रनाथ की आधी दूरी पे पड़ता है ये खूबसूरत सा बेस जो कैंप है। ये है पनार, हाँ आ रहा हूँ मैं, पनार कैंप है ये, और बहुत ही खूबसूरत जगह पे ये है, बिल्कुल टॉप के है, माउंटेन्स के टॉप पे है। और यहाँ से जो खूबसूरती है ना माउंटेन्स की, वो बिल्कुल अलौकिक है, अद्भुत है। सामने जो बादल हैं वो बिल्कुल हमसे नीचे लगते हैं और ऐसा लगता है कि हम बादलों से कई ऊपर उठ के हैं। अगर आप सगर से चलते हुए आपको रात हो जाती है तो आप इन कैंप में रुक सकते हैं। यहाँ पे 2 कैंप हैं जिसकी कैपेसिटी 10 बेड की है, और यहाँ पे 2 टॉयलेट्स भी हैं। पानी भी है यहाँ पे, क्योंकि पानी की बड़ी प्रॉब्लम है। पानी भी आप भर सकते हैं यहाँ पे आगे चलने के लिए। अगर आपके पास पानी ख़त्म हो गया तो आप पानी भी फिल कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ का जो रेंट है अप्रॉक्सीमेटली ये लोग 500 से 600 रुपये लेते हैं पर पर्सन विथ फूड। बताइए आप। देवव्रत बंदोपाध्याय। कहाँ से आप? हम कलकत्ता से थोड़ा 50 किलोमीटर दूर कोचुआ लोकनाथ बाबा का मिशन है। लोकनाथ बाबा भोले बाबा का एक बच्चा है, साधु संत है, उसी का मंदिर का बगल में हम रहता है। उसका सेवा है आपकी अभी 72 है। 72? हाँ। और 72 की उम्र में आप रुद्रनाथ ट्रैक कर रहे हैं? बाबा का कृपा, हम भोलेनाथ की। हम 13 बছর जो उम्र था उसी टाइम से हम पहाड़ चढ़ता है। अच्छा। हाँ, हम ट्रेकिंग आदमी है, ट्रेक करता है, और उसका साथ साथ हमारा जो भगवान का साक्षात मिल जाता है, भगवान हमको सहारा देता है। कहाँ से आए आप? आज हम लोग आया है, आज नहीं कल सागर से आया है। सागर से आए, सागर से यहाँ तक आ गए। आज कहाँ तक जाएंगे? कहाँ आज जाएंगे? पनार तक जाएंगे, वहाँ रुक जाएंगे, सुबह में मंदिर जाएंगे, वापस यहाँ रुक जाए, आप वापस आ जाएंगे। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। हाँ। रुद्रनाथ आपकी यात्रा सफल करें। रुद्रनाथ यात्रा अगर आप सगर से स्टार्ट करते हैं तो लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद एक खूबसूरत सा कैंप या बुग्याल पड़ता है। इसको बोलते हैं द्विटी बुग्याल। लगभग आधे डिस्टेंस से थोड़ा सा कम है ये। यहाँ पे रहने के लिए देखिए बहुत खूबसूरत जगह है ये, और चारों तरफ से देखिए माउंटेन्स का व्यू है। उड़ते हुए बादल तो हमेशा यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे रहने के लिए आपके टेंट हाउस हैं। टेंट मैं आपको दिखाता हूँ टेंट कैसे हैं, और इसका जो किराया है, जो टैरिफ है, अगर आप ग्राउंड बेड लेते हैं तो उसका 500 रुपये विद फूड है। हाँ, इनके पास एक और भी चीज़ें हैं, वहाँ पे उन्होंने कॉट लगा रखी हैं। अगर आप कॉट वाली लेते हैं, चारपाई वाला बेड लेते हैं, तो उसका 100 रुपये ज़्यादा है, यानी कि उसका जो टैरिफ है वो 600 रुपये है। बाथरूम यहाँ पे सब कॉमन है, लेकिन यहाँ पे पानी है प्रॉपर। आगे यदि आप चलते हैं तो आगे कई जगहों पे जैसे रुद्रनाथ में है या आगे है, पानी की बड़ी समस्या है, थोड़ा सा क्राइसिस है पानी की। लेकिन यहाँ पे पानी भरपूर मात्रा में पानी है, और ये एक कॉमन टॉयलेट है। यहाँ पे साफ़ सुथरी जगह है। अगर आप चाहें
रुद्रनाथ ट्रैक पे एक दिन यहाँ पे रुक सकते हैं। हाँ, दूसरे दिन आप सीधे डायरेक्ट रुद्रनाथ जा सकते हैं और तीसरे दिन रुद्रनाथ से यदि आप अच्छे ट्रैकर हैं तो रुद्रनाथ से डायरेक्ट सगर वापस आ सकते हैं, या तो बीच में इसी जगह पे लुईटी में स्टे कर सकते हैं। और लगभग यहाँ के जो चार्जेज हैं मैंने पूरे रास्ते पे देखे, बहुत कॉमन चार्जेज हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है और लोगों के अंदर एक सेवा भावना भी यहाँ पे है। क्योंकि अगर मैं रुद्रनाथ केदारनाथ की यात्रा की तुलना करूं, लगभग केदारनाथ से कठिन यात्रा है और उससे ज़्यादा हाइट है, 4000 फीट तक जो है लगभग आप पित्रधार में पहुंचते हैं। तो यहाँ के जो चार्जेज हैं वो बहुत साधारण हैं, लगभग 500, 600, 500, 600, और पूरी इस रुद्रनाथ की यात्रा को आप 1500 से 2000 के बीच में कर सकते हैं। रुद्रनाथ यात्रा का तीसरा पड़ाव है मौलिक खर्क। पुंग बुग्याल से एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ के थक के जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। रहने के लिए भी यहाँ पे टेंट है, टेंटेड अकोमोडेशन है, खाने के लिए भी है, मैगी है, टी है, कॉफ़ी है, पानी यहाँ पे है, नेचुरल सोर्स भी पानी का यहाँ पे है। तो जब आप आगे जाएँ तो पानी भी फिल करके जाइए आप यहाँ से। रुद्रनाथ जी के इस पूरे ट्रैक पे यदि देखा जाए तो प्रकृति ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है यहाँ पे। अगर आप देखें तो हर जगह पे जहाँ से भी आप गुजरते हैं, शुरू से ही आप लेके चलिए तो छोटे छोटे पानी के जो झरने हैं, छोटे छोटे फूल हैं, रास्ते के दोनों तरफ खिले रहते हैं। आपके स्वागत के लिए ऐसा लगता है कि वो एकदम आतुर हों, और सामने से जब हवाएं चलती है तो ऐसा लगता है कि वो फूल आपको बोल रहे हैं सुस्वागतम सुस्वागतम। पूरे रास्ते में ऐसा लगता है कि प्रकृति ने महादेव के इस घर को सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूर दूर तक फैले हुए मखमली घास के मैदान, जगह जगह पे पानी की जलधाराएं, पूरे एरिया में एक घना जंगल और माउंटेन्स की रेंज। अगर आप पनार बुग्याल से देखें तो बुग्याल मखमली घास के हजारों किलोमीटर तक फैले हुए मखमली घास के मैदान, और सामने एकदम बर्फीली पर्वत की चोटियाँ, छोटे छोटे फूल जो उस मीड्यूज़ के ऊपर उगाए हैं, मानो सब यही बोल रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। देवों के देव महादेव शिव के सबसे कठिन जो यात्रा है उत्तराखंड की 5 केदारों में से, इसका पूरा आपने वीडियो देखा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हिमालय के ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहें। हिमालय के इस यायावर हिमालय प्रेमी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मिलते हैं हिमालय के किसी अन्य वीडियो में।